यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से रूस ने अब तक 21,000 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप किया है। इन बच्चों को अलग अलग ठिकानों पर रखकर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वहीं येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च ग्रुप ने पब्लिक डेटाबेस और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे 8400 से ज्यादा बच्चों की पहचान की है, जिन्हें यूक्रेन से प्लानिंग के तहत रूस भेजा गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम कम से कम 11,000 बच्चों के नाम तो जानते हैं जिन्हें जबरन रूस भेजा गया है। एसबीयू ने ऐसी करीब 150 जगहों का पता लगाया है जहां इन बच्चों को या तो कैंपों में या उनके कथित अडॉप्टेड परिवारों के पास रखा गया है। कुछ बच्चों को मिलिट्री स्कूलों में भर्ती किया गया है। अब तक रूस ने सिर्फ 1200 यूक्रेनी बच्चों को ही वापस भेजा है। संयुक्त राष्ट्र इन बच्चों की किडनैपिंग को वॉर क्राइम करार दे चुका है। वहीं नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस मामले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर चुका है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर चुका है। बीते कुछ महीनों में ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में जेलेंस्की ने बार बार गुमशुदा बच्चों का मुद्दा उठाया है। मई में अमेरिकी सीनेट के एक ग्रुप ने भी एक प्रस्ताव पेश कर कहा था कि रूस के साथ किसी भी शांति समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी यूक्रेनी बच्चों की वापसी तय होनी चाहिए। जंग शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख यूक्रेनी बच्चों को पलायन करना पड़ा है। इससे बच्चों के शिक्षा संबंधी और अन्य अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा उन 16 लाख बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जो यूक्रेन के उन हिस्सों में रह रहे हैं जिन पर अब रूस का कब्जा है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी लगभग 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लिस्ट में शामिल कुछ बच्चे 2014 में रूस के लुहांस्क के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद पैदा हुए थे। कीव का दावा है कि ये सूची रूस के 2022 के पूर्ण आक्रमण के बाद से बच्चों के बड़े पैमाने पर अपहरण के व्यापक अभियान का हिस्सा है। रूस में उन बच्चों को जो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से आते हैं, उन्हें रूसी राष्ट्रीयता देना या उन्हें गोद लेना युद्ध की स्थिति में बाल संरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आप जानते हैं, बाल अधिकार सम्मेलन और बाल अधिकारों पर अन्य समझौते और अन्य नियम बहुत स्पष्ट हैं। युद्ध की स्थिति में आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि बच्चों के परिवार हैं या संरक्षकता, और इसलिए जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता, आप उन्हें दूसरी राष्ट्रीयता नहीं दे सकते या उन्हें किसी अन्य परिवार द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि दसियों हजार नाबालिगों का अपहरण किया गया है। ट्रंप और पुतिन से मुलाकात के दौरान मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेन में शांति का आह्वान करते हुए पुतिन को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने पुतिन से कहा कि वो इस युद्ध में फंसे बच्चों के बारे में सोचें, उनके भविष्य के बारे में सोचें। उनकी मासूम हंसी को सिर्फ वही वापस दिला सकते हैं। मेलानिया ने कहा, युद्ध में फंसे इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस की सेवा से कहीं ज्यादा करेंगे, आप मानवता की सेवा करेंगे।